नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की 2 वर्ष की उपलब्धियों, संघों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया जा सके। संगठन की प्रमुख उपलब्धियाँ 2 वर्षों में संगठन की स्थापना 14 सितंबर 2023 को हुई और आज यह 48 जिलों में सक्रिय शाखाओं के साथ कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन अधिनियम 2000 की 6वीं अनुसूची की धारा 49 जो पेंशनरों को समय पर डीए, महंगाई भत्ता भुगतान में बाधा उत्पन्न करती है, उसे हटाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सांसदों को ज्ञापन राज्य और जिला स्तर तक दिया गया तथा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में महत्वपूर्ण याचिकाएं दायर की गई। इस प्रेस वार्ता में प्रदीप अवस्थी, श्रीकांत शुक्ला, मोहम्मद आबाद खान, सुरेश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर सुभाष पांडे, आरपी त्रिपाठी, संतोष पांडे, पीडी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को श्याम नारायण शर्मा ने संबोधित किया। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं श्याम नारायण शर्मा, आप सुन सकते हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है कि मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल हम लोग कमिश्नर साहब, माननीय चीफ मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन देंगे, वो कमिश्नर साहब के माध्यम से भी और कलेक्टर साहब के माध्यम से भी। ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है कि कर्मचारियों को जो डीए दिया जा रहा उतना ही डीए दिए जाने की घोषणा सरकार ने पूर्व में की थी कि जब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा की जाएगी उसी के साथ ही पेंशनरों को महंगाई भत्ते की घोषणा की जाएगी, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से पेंशनरों को डीए की घोषणा में विलंब होता है। उसके कारण और एरियर्स की राशि भी नहीं दी जाती, भुगतान के दिनांक में भी परिवर्तन कर दिया जाता, जिससे सेवानिवृत्त के उपरांत जो हमारे कर्मचारी पेंशनर साथी हैं उनका नुकसान होता। तो एक तो मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग जो हमारी और है वो ये है कि कर्मचारियों का पीपीओ उस तारीख को जारी हो जाना चाहिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त होते। कुछ कारणों से, चाहे किसी का कोर्ट केस हो गया, किसी का विभागीय जांच पेंडिंग है, इस कारण से पेंशनर प्रकरण के निराकरण में विलंब होता। परंतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का यह निर्देश है कि 1 वर्ष के अंदर डी समाप्त कर दी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी मांग है कि ये हर हालत पे 1 वर्ष के अंदर निराकरण इनका किया जाए डी का। और दूसरी बात है अर्न लीव। अर्न लीव में कोई सरकार के द्वारा रोक नहीं है। अगर किसी का चाहे विभागीय जांच हो, चाहे ये कोर्ट केस हो, परंतु उनके अर्न लीव का भुगतान किया जाना चाहिए, जीपीएफ का भुगतान किया जाना चाहिए, जीआईएस और एफबीएफ का भी भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये विभाग क्यों रोके रहते हैं? इनको तो उस दिनांक को दे ही देना चाहिए। केवल ग्रेजुएटी पे ही रोक का प्रावधान है। ग्रेजुएटी का रोक का प्रावधान भी इसलिए किया गया है कि जिनके ऊपर अगर किसी प्रकार की रिकवरी बनती है तो रिकवरी जो है वो केवल ग्रेजुएटी से की जाती है। तो 1 वर्ष के अंदर डी समाप्त करें और ग्रेजुएटी का भुगतान करें, जो भी निर्णय होना, पक्ष में हो विपक्ष में हो, परंतु ये निर्णय त्वरित रूप से हो जानी चाहिए। और डीए की घोषणा जैसे कर्मचारियों की घोषणा होती है उसी प्रकार से इनकी भी घोषणा होनी चाहिए, पेंशनरों की भी। तो ये 2 रूप हमारी मुख्य मांगे हैं। इनमें से स्थानीय स्तर की भी मांग जो है वो डी वाली है, उसमें छोटे कर्मचारी भी हैं, बड़े कर्मचारी भी हैं, जिनके प्रांतीय स्तर पर निलंबित रहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग कल ज्ञापन देंगे। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश शासन का ये निर्धारण है, नियम है कि पेंशनर फोरम का गठन किया जाए। वो संभागीय स्तर पर भी पेंशनर फोरम होना चाहिए और जिला स्तर पर भी पेंशनर फोरम का गठन होना चाहिए और उनकी 3 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग के समय हम लोग बताएंगे कि किन कर्मचारियों का कहां पर भी पेंशन प्रकरण किस कारण से रुका हुआ है। तो इनके निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ कमिश्नर साहब से भी अनुरोध करेंगे, कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे कि पेंशन फोरम का गठन किया जाए और हम सबके वहां पे सुना जाए। कर्मचारी जो शासन के ही एक अंग है, पर सेवानिवृत्त के बाद अगर वो इस तरीके से प्रताड़ित होते हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में असंतोष बढ़ता। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण शर्मा,
हम सेवानिवृत्त डाइट प्राचार्य हैं, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। पेंशनर फोरम में हम रीवा जिले के जिला अध्यक्ष हैं।